बलिया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 551 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज फेफना में 551 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह से पूर्व माननीय राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने समारोह में आए लोगों का अभिनंदन और स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राम सीता विवाह से हुई। इस कार्यक्रम में दिल्ली और लखनऊ से आए कलाकारों ने राम और सीता के विवाह का नाटक मंचन किया। कलाकारों ने अपने लोक कला के माध्यम से लोगों को राम और सीता के आदर्श जीवन के बारे में बताया। वैवाहिक समारोह में आए जोड़ों ने जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपिका तिवारी और डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप से आशीर्वाद ग्रहण किया। विवाह कार्यक्रम की शुरुआत बनारस से आए ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ हुई। 551 जोड़ों ने आज एक साथ एक होने का वचन लिया और एक दूजे के हो गए। यद्यपि 551 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, परंतु यह संख्या बढ़कर 765 हो गई थी। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। लोगों के खाने पीने और जलपान की व्यवस्था की गई थी। लड़कियों के कपड़े बदलने और श्रृंगार के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। साथ ही पुरुष और महिला प्रसाधन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, क्योंकि लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर होने के कारण अव्यवस्था फैलने का खतरा था। वैवाहिक कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी और उनकी धर्मपत्नी ने पूजा अर्चना करके वर वधू को आशीर्वाद दिया और उनके नए जीवन के लिए मंगल कामना की। वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारीगणों और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया। वैवाहिक कार्यक्रम के उपरांत वर वधू को कुछ घरेलू सामान जैसे कि बर्तन का सामान, सूटकेस दिया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में दोनों पक्षों के लोग उपस्थित थे। इस वैवाहिक कार्यक्रम में जोड़ों की शादी उनके धर्म और रीति रिवाज के अनुसार कराई गई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प था कि हर लड़की की शादी पूरे सम्मान और रीति रिवाज के साथ कराई जाए। उसी को ध्यान में रखकर शासन प्रशासन और माननीय मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी और जिला प्रशासन ने यह कार्यक्रम संपन्न कराया। माननीय मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को आभार व्यक्त किया और अपनी सहभागिता देने के लिए प्रशासन के लोगों का धन्यवाद दिया। वहीं चंद्रभानु पांडे की शहादत से छात्र राजनीति को मिली नई दिशा। राम गोविंद उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां शहीद छात्र नेता चंद्रभानु पांडे की 30वीं पुण्यतिथि पर श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जयप्रकाश नारायण सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि चंद्रभानु पांडे छात्र राजनीति में शुचिता के प्रबल पैरोकार थे। उन्होंने संघर्ष के रास्ते पर चलकर छात्र राजनीति को नई दिशा दी थी। नेता प्रतिपक्ष ने राजनीति की नर्सरी छात्र संघ में जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी कुरीतियों के प्रवेश पर चिंता जताई। बोले 12,000 का जूता और 35,000 की मोबाइल लेकर चलने वाले राजनीति में सफल नहीं हो सकते। पैदल जाकर लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाला ही राजनीति कर सकता है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति में सबसे ऊपर जनहित होता है। जाति की राजनीति ने मुख्य धारा की राजनीति की तरह अब छात्र राजनीति को भी चौपट कर दिया है। नई पीढ़ी के छात्र नेताओं से संघर्ष के रास्ते को अपनाने का आह्वान किया। कहा कि बिना संघर्ष के राजनीति को दूषित होने से नहीं बचाया जा सकता। वहीं पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि चंद्रभानु पांडे ने कभी गलत कार्य की पैरवी नहीं की, चाहे वो उनका कितना भी प्रिय क्यों न हो। चंद्रभानु पांडे आंदोलन की उपज थे। उन्होंने छात्र आंदोलन की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने शहादत देकर जनपद की छात्र राजनीति में संघर्ष का बीज बोया था, जिसे सही मुकाम तक ले जाने की जिम्मेदारी जिले के वर्तमान छात्र नेताओं के कंधों पर है। सभी वक्ताओं ने चंद्रभानु पांडे को छात्र राजनीति में सादगी का प्रतिमूर्ति बताया। इस अवसर पर सपा के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव, प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह, यशपाल सिंह, विश्राम यादव, अकमल नईम खां, संचालन प्रवीण सिंह व अध्यक्षता दीपक सिंह ने किया।
कार्यक्रम के आयोजक व स्वर्गीय चंद्रभानु पांडे, अनुज सुशील कुमार पांडे, कान्ह जी ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उक्त अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं छात्रगण उपस्थित थे। चंद्रभानु पांडे की पुण्यतिथि पर रहेगा अवकाश। शहीद छात्र नेता चंद्रभानु पांडे की पुण्यतिथि पर टीडी कॉलेज में 5 दिसंबर को हर साल अवकाश रखने का निर्णय किया गया है। छात्र संघ के महामंत्री अमित सिंह ने कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य ओपी सिंह द्वारा लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश, न्याय नहीं मिलने पर होगा आंदोलन। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां मनियर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत छितौनी के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि एवं किसान नेता संतोष कुमार सिंह ने अपने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि आज हम किसानों की फसल नष्ट हो गई है। फसल बीमा होने के बाद भी बीमा का लाभ किसी किसान को नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी बलिया, जिला कृषि अधिकारी बलिया, एसडीएम बासडी एवं कृषि बीमा अधिकारी को शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन आज तक कोई किसानों को लाभ नहीं मिला। बड़ी विडंबना है कि जब किसान अपनी पीड़ा लेकर के बैंक के मैनेजर से शिकायत करने गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना फॉर्म भर कर दे दीजिए, बीमा का पैसा खाते से न काटा जाए। मैनेजर साहब की एक तरफ सरकार किसानों की उपज का लाभ देने की बात कर रही है, किसानों की फसल बीमा का पैसा देने की बात कर रही है, आज वही अधिकारी इधर से उधर किसानों को दौड़ा रहे हैं। किसान अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए किसान नेता एवं समाज सेवी संतोष जी ने कहा कि अगर हम किसानों का समय रहते बीमा का लाभ नहीं मिला तो बाध्य होकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। समाज सेवी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अपना परिचय बताइए। संतोष कुमार सिंह, ग्राम छितौनी, तहसील बांसडी, ब्लॉक मनियर से, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। मैं किसान परिवार से ये हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। सिंह साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एक किसान हैं और किसान के नाते आज जो आपकी समस्या है, कई किसानों के साथ आप कभी कृषि अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी जिलाधिकारी के यहाँ दे रहे हैं, कभी एसडीएम बासडी को दे रहे हैं। क्या समस्या है जो आप किसानों को लेकर के आज अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं? जी सर, ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं किसान हूँ। हम लोग धान की फसल बोए हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में चल रहा है, तो हम लोग किसान क्रेडिट बैंक से लोन भी लिए हैं। और हमारा फसल जो है बारिश और जो है यहाँ पर्वतपुर रेगुलेटर है जो कि पानी आवागमन करता है, वहाँ फाटक कई वर्षों से जो टूटा पड़ा हुआ है। हम लोग एसडीएम महोदय के यहाँ भी कई बार एप्लीकेशन दिए, कृषि अधिकारी के यहाँ भी, और उसमें हम लोगों का फसल जो है नष्ट हो गया। उसमें एप्लीकेशन मैंने कृषि अधिकारी के यहाँ कई आदमियों के समक्ष गए और एक प्रार्थना पत्र भी दिए, रिसीविंग भी कराए। एक सुमन देवी जो है, सुमन सिंह, वहाँ बाबू थी, उनके से रिसीविंग भी हुआ। कहाँ है वो एप्लीकेशन? वो एप्लीकेशन मेरे पास दिखाइए थोड़ा सा। ये है जो रिसीविंग हम लोग कराए हैं, और दिखाइए पूरा। और उसके बाद जो है मैंने फिर वो कोई ये आया तो मैं एसडीएम बांसडी के यहाँ भी मैं दिया हूँ। उसके बाद जो है फसल बीमा के यहाँ से जो है लखनऊ से इंश्योरेंस कंपनी वाले ने भी भेजा है एग्रो के ये से। तो सर मैं जब दिया तो वे ये कहा, उसमें लिख कर आया कि जल जमाव की वजह से आपका फसल बीमा का पैसा नहीं दिया जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जब मैं फसल बीमा कराया और मैंने तहसील से खसरा बनवाया, जो कि खसरे में राजस्व लेखपाल जो लिखते हैं कि धान गेहूं जो भी चना मक्का हम लोग जो बोते हैं मौके पर, जो उसका जो है साल में 2 बार फसल का जो है वो लोग जायजा भी लेते हैं, घूम करके फसल का जो है खसरा बनाते हैं कि उस खेत के में क्या हम बोए हुए हैं। तो सर जब हमारे खसरे में धान और गेहूं का जो है उसमें ये है खसरा बना करके मैंने बैंक में दिया। उसके बाद बैंक में हमारी फाइल बनी, उसको फील्ड अफसर भी आकर के दिखे, हमारा ऋण भी दिए लोग। फसल बीमा योजना के तहत मेरा वो इंश्योरेंस भी हुआ। जब मेरा फसल नष्ट हुआ
बारिश के वजह से, वो बाढ़ के पानी आने की वजह से। तो जो मैं कृषि अधिकारी के यहाँ मैंने दिया तो सर अभी तक उसका कोई निदान नहीं मिला। अभी अभी जो ये आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी जो 35 जिलों का जो है बाढ़ क्षेत्रों में जो दिया है कि नहीं बाढ़ से और बारिश से अदृष्टि से जो नष्ट हुआ है उसको सर्वे करा करके और उस किसानों को पैसा का मुआवजा दिया जाएगा, जो कि आज तक कोई लेखपाल, कोई राजस्व कर्मचारी एंड कोई कृषि अधिकारी मौके पर नहीं आया, न हम लोगों का हाल चाल पूछा। और हम लोग तरह तरह हो करके अभी तक जो अभी पानी में हम लोग अभी फसल जो अभी गेहूं की बुआई अभी भी नहीं हो रही है। इतनी पानी से जलमग्न हो गया था कि अब पानी का जो है निकास हो रहा है। मालूम पड़ा कि जनवरी में हम लोगों का फसल हुआ जाएगा। एक चीज़ है सिंह साहब, आप जो फसल बीमा की बात कर रहे हैं, इसका लाभ क्या कह करके आपको नहीं दिया जा रहा है? इसमें ये सब दिखाया जा रहा है कि जो है जल जमाव की वजह से नहीं होगा। तो आखिर आपने पूछा नहीं कि किस से नष्ट होने से जो है बीमा का पैसा लाभ मिलेगा? मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं बार बार यही अधिकारी महोदय से मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि जब हम खसरा में धान गेहूँ है, जब धान की फसल बोते हैं तभी तो धान लिखे हैं, और उसी पर हमको जो है बीमा भी हुआ, लोन भी लिए। अब मैं यही बात बार बार अधिकारी महोदय से मैं पूछ रहा हूँ कि सर हमको ये बता दीजिए कि धान जब मैं रोपे हैं, बोए हैं, फसल हमारा ये था और हमारा नष्ट हो गया, आप कह रहे हैं कि जल जमाव यहाँ रोपा बुआ ही नहीं जाता है, रोपा भी नहीं जाता है। और सर यहाँ सभी किसान उपलब्ध हैं, जो भी आप पूछ लें, यहाँ धान की फसलें बोई जाती है। अभी भी जो है बोने के बावजूद अब ये लोग कह रहे हैं कि जल जमाव लगा है। ये जो आपका जो है एग्रीकल्चर कंपनी वाले ने लिखा है कि अधिक वर्षा और जल भराव के कारण से आपको नहीं दिया जा रहा है। ये जो है लिखे हैं कि अधिक बारिश, अधिक जल भराव के कारण से आपका पैसा फसल बीमा नहीं दिया जा रहा है। मैं कृषि अधिकारी एसडीएम महोदय से मैं यही प्रार्थना ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद से फराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया। इसका कारण बता दें।